तो चलिए आज एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी ट्रेन और उसमें बैठे सभी लोग आखिर कैसे बस यूं ही हवा में गायब हो सकते हैं। चलिए इतिहास की सबसे हैरान करने वाली गुत्थियों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं। 106 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो एक शानदार सफर पे निकले थे। 100 अमीर यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। साल था 1911। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। उनकी मंजिल कभी आए ही नहीं। उनके सफर ने एक ऐसा अजीब मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने साइंस और लॉजिक सबकी धज्जियां उड़ा दी और पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जो आज 100 साल बाद भी हमें परेशान करता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उस दिन आखिर हुआ क्या था? सीन को जरा समझते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक आम दिन। लोग जश्न मना रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, एकदम पार्टी का माहौल। लेकिन बस कुछ ही पलों में ये सारा जश्न एक ऐसी दहशत में बदलने वाला था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब ट्रेन एक सुरंग के पास पहुंची। जरा सोचिए, सुरंग के दूसरे तरफ लोग ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मिनट गुजरते गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। न ट्रेन निकली, न कोई आवाज आई, यहां तक कि चिमनी से निकलने वाला धुएं का एक छोटा सा कतरा भी नहीं। ऐसा लगा जैसे जैसे ट्रेन सुरंग के अंदर जाकर बस गायब हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ना, तो मामला और भी अजीब हो गया। पुलिस, रेलवे ऑफिशियल्स सबने पूरी सुरंग चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ना कोई मलबा, ना आग का निशान। ट्रैक्स एकदम साफ थे। ट्रेन अपने यात्रियों के साथ जैसे कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन 106 लोगों में से 2 लोग बच गए थे और उनकी जो कहानी है ना, वो इस मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। ये 2 लोग ट्रैक पर जख्मी हालत में मिले, बिल्कुल हैरान, परेशान, गहरे सदमे में। और जब उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर उनके साथ क्या हुआ, तो किसी को भी किसी को भी यकीन नहीं हुआ। उनकी कहानी किसी के भी होश उड़ा सकती थी। उन्होंने बताया कि ट्रेन जैसे ही सुरंग के पास पहुंची, अचानक एक काला सा बादल और फिर एक गाढ़ा सफेद धुआं पूरी ट्रेन में भर गया। सब लोग चीखने चिल्लाने लगे और एक अजीब अजीब सी हमिंग साउंड, एक भिनभिनाने जैसी आवाज आने लगी। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट जैसा तो बिल्कुल नहीं था। इतना डर गए थे वो दोनों कि उन्होंने चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी, ठीक उसी वक्त जब ट्रेन सुरंग में घुस रही थी। और जब उन्हें होश आया, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ट्रेन, वो धुआं और बाकी के 104 लोग, सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे कभी थे ही नहीं। अब यहां से कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है। साल बीत गए। वर्ल्ड वॉर 1 में उस सुरंग को बंद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस ट्रेन का भूत, इस ट्रेन का रहस्य पीछा नहीं छोड़ता। तो हुआ ये कि एक इन्वेस्टिगेटर को एक बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट मिलता है। उसमें लिखा था कि 1840 के दशक में मेक्सिको सिटी में अचानक से 104 इटालियंस आ गए थे। हैरानी की बात यह है कि उनकी गिनती, उनकी जुबान और उनकी कहानी कि वो एक ट्रेन में थे, सब कुछ जेनेटी ट्रेन के यात्रियों से बिल्कुल मेल खाता था। लेकिन वो 70 साल आखिर पीछे कैसे चले गए? और सबसे बड़ा सबूत, सबसे चौंकाने वाली बात, उन लोगों में से एक के पास सिगरेट का एक पैकेट था जिस पर प्रोडक्शन डेट थी 1907। मतलब साफ था, ये लोग अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से, अपने फ्यूचर से वहां पहुंचे थे। और सुनिए, कहानी यहां भी नहीं रुकती। इससे भी पहले की बात है। मिडिल एजेस में एक मॉन्क ने अपनी किताब में एक विशाल धातु की शैतानी गाड़ी के बारे में लिखा था जिससे काला धुआं निकलता था। उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आज की जेनिटी ट्रेन से हूबहू मिलता है। ये ट्रेन के आविष्कार से भी सदियों पहले की बात है। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो यात्रियों का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ट्रेन ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी, एक भूत की तरह। तो लोग तो गायब हो गए, लेकिन ट्रेन वो नहीं हुई। साल दर साल पूरे यूरोप से इस भूतिया ट्रेन को देखे जाने की खबरें आने लगी। जैसे 1955 में यूक्रेन में एक सिग्नलमैन ने देखा कि ऐसी ही एक ट्रेन बिना पटरी के चली जा रही है। फिर 1975 और 81 में रूस में इसको देखा गया। 92 में तो यूक्रेन के एक अखबार ने पूरा आर्टिकल छाप दिया, यूक्रेन की सड़कों पर भूतिया ट्रेन। एक खाली ट्रेन जिसकी खिड़कियों पर पर्दे हमेशा लगे रहते थे, चुपचाप चलती रहती थी। तो सवाल यह है कि इन सब का क्या मतलब है?
एक ट्रेन का गायब हो जाना, यात्रियों का अलग अलग टाइम में मिलना और फिर इस भूतिया ट्रेन का बार बार दिखना। इन सभी नामुमकिन बातों को आखिर जोड़ा कैसे जाए? इसका एक ही एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जो सीधा साइंस फिक्शन फिल्मों से निकला हुआ लगता है, और वो है टाइम पोर्टल। तो थियरी ये कहती है कि 1911 में उस सुरंग के पास एक बहुत बड़ा भूकंप आया। उस भूकंप की वजह से सुरंग के अंदर कुछ पलों के लिए एक टाइम पोर्टल खुल गया और बदकिस्मती से ज़ेनेटी ट्रेन ठीक उसी वक्त उस सुरंग में एंटर कर गई। पोर्टल ने ट्रेन और उसके सभी यात्रियों को अपने अंदर खींच लिया। इसके बाद यात्री तो पूरे इतिहास में अलग अलग वक्त में इधर उधर बिखर गए, जबकि ट्रेन वो आज भी टाइम में अपना सफर जारी रखे हुए हैं। यही एक थियरी है जो इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं को एक धागे में पिरोती। तो आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, एक अर्बन लेजेंड, या फिर ये सच में एक ऐसी ट्रेन की दास्तान है जो वक्त के जाल में हमेशा के लिए खो गई? ज़ेनेटी ट्रेन का ये रहस्य आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी जानी पहचानी दुनिया के परे भी क्या कुछ और है।